जीवन में गलतियां करना आवश्यक है, क्योंकि वे ही हमें सिखाती हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जब हमारी जुबान सुधर जाती है तो जीवन को संवारने में समय नहीं लगता। अगर जीवन में खुश रहना है तो हंसने का बहाना ढूंढो, क्योंकि जीने के लिए एक पल भी काफी होता है, बशर्ते आपने उस पल को किस तरह जिया है। अपने भीतर का बचपना जिंदा रखो, क्योंकि अत्यधिक समझदारी जीवन को बोरिंग बना देती है। जो समझे भी और दूसरों को समझाए भी, उससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं होता। मुश्किलों का आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे निकलना ही असली संघर्ष है। दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे सही समय पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। यदि आपकी नीयत अच्छी है तो आपके कर्म कभी बुरे नहीं होंगे। यदि आप समय को थोड़ा सा समय देंगे तो वह आपके जीवन का समय बदल देगा। आपके दिमाग में जितना कम विचारों का शोर होगा, उतनी ही स्पष्टता और शांति आपको मिलेगी। इसीलिए अपने विचारों को नियंत्रित करें, क्योंकि आपकी सोच ही आपके जीवन की असलियत बनती है। इस संसार में पहचान बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि यूं तो कहने को लोग बहुत हैं, लेकिन सच्चे इंसान कम हैं। अफसोस उन आंखों पर जो केवल वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो केवल वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। और अफसोस उन जुबानों पर जो केवल अपने स्वार्थ के लिए बोलती हैं। दिल से किया गया कोई भी कर्म, चाहे वह इबादत हो या सेवा, सच्ची होती है। माँ बाप की सेवा अमानत है, और जब गुनाहों का खाता खुलेगा तो वही सेवा तुम्हारी जमानत बनेगी। इस थोड़ी सी जिंदगी में व्यवधान बहुत हैं और तमाशा देखने वाले लोग भी बहुत हैं। जो मनुष्य मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। यह ध्यान रखें कि जीवन की कठिनाइयां अक्सर बड़ी समस्याओं से नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों से आती हैं। इसीलिए छोटे छोटे पत्थरों से बचने का प्रयास करो। शांत मन से ही दुख का अंत होता है, और शांति प्राप्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से जुड़ जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। संदेह का त्याग करो, क्योंकि संदेह के साथ सच्ची खुशी कभी प्राप्त नहीं होती। भगवान अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज और मानव कल्याण के प्रति समर्पित करो। फल की चिंता मत करो। अपने सभी कार्य मुझे समर्पित करो। इसी मार्ग पर चलकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो और मेरे प्रेम का भागी बन सकते हो। इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है, वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। यदि इस राह में कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत हो। परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं। क्रोध में मत बहो, आलोचना से विचलित मत हो और शब्दों में मत फिसलो। भरोसा मुझ पर रखो। जिसने तुम्हें यहां तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाओ। जो लोग तुम्हें अपना कहते थे वे केवल कहते ही थे। रिश्तों को समय पर ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना पौधों को समय पर पानी देना। अच्छे कर्म करके भूल जाओ। समय आने पर वे फल बनकर तुम्हारे जीवन को सुगंधित करेंगे। सच्चाई और अच्छाई की तलाश बाहर नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। जो तुम अपने भीतर पाओगे वही तुम्हें बाहर मिलेगा। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम चाहो, बल्कि वह देगी जिसके तुम योग्य हो। सुकून इस संसार की सबसे मूल्यवान चीज है। इसे सस्ते लोगों के पीछे मत गंवाओ। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना होता है। लोग तब साथ आते हैं जब तुम कामयाब हो जाते हो। आधे सच पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि पूरा सच सामने आने पर अक्सर सच्चाई बदल जाती है। कि खुशी के लिए काम मत करो, बल्कि खुश होकर काम करो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि तुम क्या हो, बल्कि इससे तय होता है कि तुम अपने कर्मों में कितने सच्चे हो। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। जो न कभी भागता है न कभी रुकता है, बल्कि हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह किसी भी प्रकार से ग्रहण की गई हो। धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही धैर्य से जीवन की सफलता मिलती है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर दिल ही साफ ना हो
तो चमकता चेहरा भी बेकार है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता चुना है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। अगर अपने हक के लिए बेशर्मी दिखानी पड़े तो दिखाओ, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती। कभी फुर्सत में बैठकर अपनी गलतियों और कमियों पर गौर करना, तब दूसरों को आईना दिखाने की तमाम हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक जैसी दिखने वाली माचिस की तीलियां भी अलग अलग होती हैं। कुछ ने दिए जलाए तो कुछ ने घर जला दिए। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। चिंता हमारी थोड़ी बहुत खुशी को भी दूर कर देती है। शहरों की रोशनी बड़ी अजीब होती है। उजाला तो बहुत है, मगर चेहरों को पहचानना मुश्किल होता है। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाशता है, जबकि ज्ञानी बिना कुछ किए ही उसे पा लेता है। जीवन का हर उतार चढ़ाव, हर जीत हार, खुशी गम, यह सब मिलकर जिंदगी को बेहतरीन बनाते हैं। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी ही सफलता की असली चाबी है। जब तुम वह करते हो जिससे तुम प्रेम करते हो, तो तुम सफल हो जाते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी है प्यार करना और प्यार पाना। यदि तुम 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो एक झपकी ले लो, लेकिन अगर तुम सच्ची और स्थायी खुशी चाहते हो तो खुद को प्रेम पूर्वक उस कार्य से जोड़ो जिसे तुम पसंद करते हो। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हर जगह हो सकते हैं, लेकिन असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर है। अपने सहारे आगे बढ़ो, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा तुम्हारे भीतर है। उम्मीद अगर रखनी है तो बस ईश्वर से रखो, क्योंकि वही है जो कभी निराश नहीं करता। लोग अपनी समस्याओं और संघर्षों में उलझे हैं। हर कोई किसी न किसी सहारे की तलाश में है। ऐसे में किसी और से उम्मीद लगाना व्यर्थ है। दुनिया अगर बुरी लग रही है तो यह याद रखो कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई तुम्हारा सहारा कैसे बनेगा जब वह खुद सहारा ढूंढ रहा हो। अगर जीवन में बड़ा बनना है तो हमेशा अपनी मर्यादाओं का पालन करो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के साथ लिमिटेड जुड़ा होता है। मर्यादा और सीमाएं तुम्हारे आत्मसम्मान और सम्मान को बनाए रखती हैं। एक बार खोया हुआ विश्वास शायद दोबारा न मिले। बीता हुआ समय सीख और तकलीफ दोनों देता है। यह तुम पर है कि तुम उससे क्या लेना चाहते हो। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र हों तो जिंदगी पैदल चलने पर भी मजेदार हो जाती है। दर्द वही लोग देते हैं जिन्हें तुम अपना मानते हो, क्योंकि जिनका तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं है वे मामूली सी चोट देने पर भी माफी मांग लेते हैं। कुछ कहने से पहले सोचो, क्योंकि हमारे शब्द किसी की खुशी को खत्म कर सकते हैं। दुख इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का असली महत्व समझ सकें। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। इस भौतिक जगत में मनुष्य जन्म और मृत्यु के मार्ग पर लौटते रहते हैं, परंतु जीवन का सत्य यह है कि मौन सबसे अच्छा उत्तर है, खासकर उनके लिए जो आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं समझते। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसे हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल से बात करें, दिमाग से नहीं। दिन में कम से कम एक बार उस व्यक्ति से जरूर बात करो जो पूरे दिन तुम्हारे संदेश का इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तुम्हें अंदर से जानता है, बाहर से नहीं। लोग कितने अजीब होते हैं कि जब उनकी गलती साबित हो जाती है तब भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। यही आजकल के रिश्तों की सच्चाई है। हम जिनको याद करके रोते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। कि दोस्त और रिश्तेदार तब तक आजमाए जा सकते हैं जब तक आपके पास पैसा और कामयाबी नहीं होती। जब वे चीजें चली जाती हैं तब असली रिश्तों की परख होती है। रात को जब बिस्तर पर लेटते हो तो वही चिंताएं सताती हैं और इसलिए नींद आने में देर हो जाती है। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम कभी अपने खेतों में घूमने जाते हो? सोमेश ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मैं कभी नहीं जाता। मेरा सारा काम मेरे नौकर चाकर कर देते हैं। गुरुजी समझ गए कि यही उसकी हालत का कारण है, अपने काम की देखभाल न करना। उन्होंने सोमेश से कहा, मेरे पास एक उपाय है, यदि तुम इसे कर सको तो तुम्हारी संपत्ति फिर से बढ़ सकती है। भगवान ने जीवन के इस पहलू पर जोर दिया कि स्वाभाविक देखभाल और अपने कर्मों में भागीदारी ही सच्ची सफलता की कुंजी है। गुरुजी ने सोमेश को बताया, सप्ताह में एक दिन सुबह 4 बजे स्वर्ग से एक अद्भुत चिड़िया आती है और तुम्हारे तालाब के किनारे बैठती है।
वह इतनी सुंदर है कि उसे देखते ही मनुष्य का सारा दुख दूर हो जाता है और वह सुख, स्वास्थ्य और संपन्नता को प्राप्त करता है। जीवन में अपनी जिम्मेदारियों की देखभाल करो और कर्मों का सही पालन करो, वही तुम्हें सच्ची खुशी और सफलता की ओर ले जाएगा। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात और हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की ओर खींचती है। समय भी यही कहता है कि हर कठिनाई के बाद सब ठीक हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था। वह नीचे बहते पानी को ध्यान से देख रहा था। तभी एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा पानी के साथ बहता हुआ आया और पुल के नीचे से गुजर गया। लड़का उसे लगातार देखता रहा जब तक कि वह लकड़ी का टुकड़ा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। नदी की सतह पहले जैसी साफ और चमकीली हो गई। फिर उसने देखा कि कुछ पत्ते नदी के बहाव के साथ बहते आ रहे हैं। वह उन्हें ध्यान से देखता रहा और जैसे जैसे पत्ते बहते हुए दूर जाते गए वैसे वैसे वे उसकी आंखों से ओझल होते गए। नदी का पानी फिर से साफ और चमकीला हो गया। यह सब देखकर लड़के को एहसास हुआ कि जीवन भी इसी नदी की तरह है। हमारे जीवन में भी कई चीजें, परेशानियां और भावनाएं आती हैं और फिर समय के साथ वे भी बहकर चली जाती हैं और जीवन फिर से स्वच्छ और स्पष्ट हो जाता है। समय आने पर ईश्वर तुम्हें इतना कुछ देगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे के हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखती है, उसके खाने पीने और पहनने का, वैसे ही भगवान भी हमारे लिए क्या देना है और क्या नहीं इसका ख्याल रखते हैं। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, चाहे कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, वे किसी न किसी तरह से आ ही जाती हैं। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख बहुत कम समय का होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वे जो छोटी छोटी मुसीबतों से डर जाते हैं और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों अपने हौसले को कभी नहीं खोते और हमेशा खुश रहते हैं। जो लोग अपनी कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं वे वास्तव में जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने भगवान को भी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मन को जीतने से शांति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। मुश्किलें केवल उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल अवश्य मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को समझकर ही व्यक्ति जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अगर तुम हमेशा बोलते रहोगे तो वही कहोगे जो पहले से जानते हो, पर अगर तुम सुनोगे तो हर दिन कुछ नया सीखोगे। रोज प्रार्थना करो और भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि जो भी खुशियां और अच्छा समय तुम्हारे पास है वह उसकी कृपा से है। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो गलती भी मजाक लगती है और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। यह दुनिया की सच्चाई है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो और अपने आप में विश्वास रखो, तब तुम सच्चे में खुश रहोगे। इस दुनिया में हर कोई अपना दिखता है, लेकिन सच्चाई में बहुत से लोग धोखा देने वाले होते हैं। जीवन में ऐसा बनो कि जो जैसा है तुम उसे वैसा ही स्वीकार कर सको। गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देती है। विजय तब होती है जब तुम उठकर पुनः प्रयास करते हो। याद रखो, समय की सबसे बड़ी मूल्यवान चीज है और जब तुम उसे समझोगे तभी तुम्हारी सफलता की राह प्रशस्त होगी। मनुष्य की नीयत और दृष्टि कितनी जल्दी बदलती है, यह जानकर भी तुम हमेशा अपनी ईमानदारी और सत्यता पर अडिग रहो। अपने अनुभव से सीखो और खुद को मजबूत बनाओ। जीवन में तुम्हारे सबसे बड़े मित्र तुम स्वयं हो और यदि तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। सच्चे मित्र वही होते हैं जो तुम्हारी कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए दूसरों के विश्वास को कभी हल्के में मत लो। जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो याद रखो कि तुम्हारी सच्ची पहचान उसी समय बनती है। भगवान की कर्म करते रहना आवश्यक है, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे भाग्य को बदलता है। अपने कार्य में तत्परता रखो और परिणाम पर ध्यान मत दो। तुम्हारे प्रयासों का फल समय के अनुसार आएगा। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसे अपनी अच्छाई का एहसास कराते रहो, और जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उस पर ध्यान मत दो। याद रखो, जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी मदद करेंगे। जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखो।
हर दिन एक नया अवसर है और हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाने वाला है। आत्मविश्वास रखो और अपने मन की आवाज सुनो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, खुद को टूटने मत देना। जैसे पौधे के नीचे रखी ईश्वर की मूर्ति टूटी हो सकती है, वैसे ही अगर तुम टूट गए तो दुनिया तुम्हें भी भुला सकती है। अगर यह संसार भगवान को टूटने पर घर से बाहर कर सकता है, तो फिर हमारी औकात क्या है। खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो हल्की सी रगड़ से जल जाती है, बल्कि स्वयं को शांति के सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वह बुझ जाए। दुनिया की हर तकलीफ तुम्हारी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। खाने में जहर मिला हो तो उसका इलाज संभव है, लेकिन अगर तुम अपने मन को जहर से भर लोगे, चाहे वह क्रोध हो, घृणा हो या नकारात्मक विचार, तो उसका इलाज बेहद कठिन है। इसलिए अपने मन को शांत और निर्मल रखो। कई बार लोग सफेद झूठ बोलकर खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। इसी झूठ के कारण वे वह नहीं कर पाते जो उनके अंदर की क्षमता है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम में है जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। इसीलिए वही करो जिससे तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास और संतोष बढ़े। अगर कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो समझ लो कि असल में वह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अपने आप पर यकीन रखो। परिणाम की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा अधिकार है। कमल के पत्ते पर गिरी बूंद की तरह बनो जो चमकने लगती है। और जब जीवन की चुनौतियां सामने आएं, तो हार मानने की जगह एक बार और कोशिश करने का साहस रखो। जब किसी के गुण दिखें तो उन्हें अपने मन में कैमरे की तरह कैद कर लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईने की तरह बना लो ताकि तुम उन्हें सुधार सको। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं चाहिए, और मन से अच्छा कोई साधन नहीं है। यदि ऊंचा उठना है तो अहंकार को त्याग दो। ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसीलिए संतोष में ही असली सुख है। जीवन में असली जीत धैर्य और साहस से मिलती है। संकट के समय निराश न हो, बल्कि उस अवसर को अपनी ताकत और साहस को पहचानने के लिए इस्तेमाल करो। संकट से बचने के लिए न भागो, बल्कि डट कर उसका सामना करो। जैसे गेहूं का एक दाना समय के साथ 1000 दानों में बदलता है, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म भी फल देंगे। ईश्वर सब देखता है और वह हर अच्छे कर्म का फल देता है। जितना हो सके अपने मन और वाणी को संयमित रखो। मनुष्य का असली अस्त्र उसकी वाणी है, इसलिए शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करो। अगर मन अशांत हो तो उसे शांत करने का अभ्यास करो। जीवन में तुम्हारी जीत तुम्हारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करती है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम उसे दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, गौरव और कंस को देख लो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान की जो मनुष्य मुझे जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं और फिर सोच विचार कर निर्णय लें। भगवान की व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसे अपने जीवन में उसका फल भोगना ही पड़ता है। हमें याद रखना चाहिए कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। अगर आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद न रखें। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जीवन में यह सच है कि बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों से सावधान रहना चाहिए। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता इस लोक में नहीं होती
और न ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है वह हर स्थिति का सामना कर सकता है। जब तुम अपने जीवन की हर घटना और परिस्थिति को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर उनके चरणों में समर्पित कर देते हो तो जीवन का तनाव अपने आप कम हो जाता है। हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यह जानकर कि सब कुछ उनकी निगरानी में है, हमारी चिंताएं हल्की हो जाती हैं। अनासक्ति यानी चीजों, लोगों और परिणामों से आसक्ति न रखना भी तनाव मुक्त जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम चीजों से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उनके खोने या बदलने की चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन अगर हम अनासक्ति का अभ्यास करें तो जीवन की शांति को पा सकते हैं। कभी कभी जब कोई चीज तुम्हें तंग करने लगे तो उसे जाने दो। बोझ बनने से याद बन जाना हमेशा बेहतर होता है। कर्मों के फल को भुगतने से कोई नहीं बच सकता, यहां तक कि गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं। हम ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन वास्तविक मुक्ति केवल प्रार्थना और ध्यान से ही संभव है। प्रार्थना में भगवान हमारी बात सुनते हैं और ध्यान में हम भगवान की बात सुनते हैं। कठिन परिस्थितियां इंसान को राख नहीं बल्कि सोना बनाती हैं। जब कोई समस्या जन्म लेती है तो वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने का अवसर होती है। अगर तुम किसी ऐसे बदलाव की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी को बदल दे तो सबसे पहले आईने में खुद को देखो। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, लेकिन मन से सुंदर इंसान अपने कर्मों के कारण। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों लोग इस संसार में मिलते हैं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसी तरह तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, पर तुम्हारी गलत सोच तुम्हें पराजय के द्वार पर ले जा सकती है। इसीलिए अच्छा सोचो और विजयी बनो। अगर कोई तुमसे नफरत करने लगे तो समझ लेना कि वह तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जो व्यक्ति धैर्यवान है उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लो, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखो, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगें उड़ा करती हैं। यहां तक कि गरीब व्यक्ति जमीन पर पड़ी रोटी भी खुशी से खा लेता है, जबकि अमीर व्यक्ति हाथ से मिली रोटी की भी कद्र नहीं करता। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करो, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसकी बेकद्री कभी मत करना। प्यार का असर तभी खत्म होता है जब उसकी कद्र नहीं की जाती। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि कोई कहता है, बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। अंत में दुनिया के लोग भी अजीब होते हैं। प्यार भी प्यार से करते हैं और बर्बाद भी प्यार से। बेपनाह मोहब्बत अक्सर उसी से होती है जिसे उसकी कदर नहीं होती। उम्र के साथ रिश्तों की समझ और कदर बढ़ जाती है। वही लोग जो खुद अन्याय करने में हिचकते नहीं, संकट आने पर न्याय की गुहार लगाते हैं। मुस्कुराकर चलते रहो, क्योंकि रुबाब खामोशियों का होता है। अल्फाज तो हालात देखकर बदल जाते हैं। ईश्वर ने कहा कि रिश्वत लेना अन्याय है, और मनुष्य ने इसे सुना कि रिश्वत लेना अन्य आय है। आंसू जानते हैं कौन अपना है, इसीलिए वे अपनों के सामने ही टपकते हैं। अपनी उम्मीदों की टोकरियां खाली कर दो, परेशानियां खुद ब खुद हल हो जाएंगी। जब अपनों ने ताना दिया और कहा, कहो कैसे आना हुआ, तब समझ लो कि खाली जेब ने तुम्हें जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। यदि मनुष्य को सच्ची शांति और आनंद पाना है तो उसे भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी खुद की राह बनानी चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहकर मंजिल पाने की इच्छा एक भ्रम है। दुनिया की भीड़ में जब निकलते हैं तब पता चलता है कि हर कोई अकेला है, क्योंकि लोग अपनी राह खुद बनाने से डरते हैं। अपने रास्ते पर चलो और इस तरह जियो कि वक्त और हालात को तुम्हारे सामने झुकना पड़े। जो लोग अपनी कामयाबी के लिए दूसरों का इंतजार नहीं करते, वे ही भीड़ में एक अलग पहचान बनाते हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे भीतर है। जरूरत है कि तुम अपने भीतर झांको और उसे खोजो। अगर कोई कहता है कि यह असंभव है तो वह केवल उसके लिए असंभव है। तुम्हारे लिए हर चीज संभव हो सकती है यदि तुम में उसे पाने का साहस हो। याद रखो, हर मुश्किल तब तक कठिन लगती है
जब तक तुम पहला कदम नहीं उठाते, एक अकेला कदम भी दुनिया बदल सकता है। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो तुम्हारी प्रगति में रुकावट डालते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। युद्ध में जीत का आधे से अधिक श्रेय अभ्यास को जाता है। एक योद्धा अभ्यास के मैदान में जितना समय देता है, रणभूमि में उसे उतना ही कम संघर्ष करना पड़ता है। साधारण लोहा और धारदार तलवार का अंतर यह है कि तलवार ने कड़ी परीक्षा और लोहार की मार झेली होती है। जो तलवार जितनी पीड़ा सहती है, उसकी वार करने की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। इसलिए जीवन की चुनौतियों से डरो मत, उसे सहन करो, क्योंकि यही सहनशीलता जीवन के युद्ध में तुम्हारी विजय का आधार बनेगी। जो मनुष्य अपने कर्मों के फल से परे हो जाता है, वह सच्चा ज्ञानी और श्रेष्ठ है। जो अपने शरीर पर गर्व या अहंकार नहीं करता, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चे अर्थों में महान है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को संयमित कर लिया, वही इस संसार में सच्ची शांति को अनुभव कर सकता है। इसलिए अपने गुरु के मार्गदर्शन में अपने अंदर की इंद्रियों को साधो, ताकि तुम सच्चे ज्ञान को आत्मसात कर सको और जीवन के महान उद्देश्यों को पा सको। छोटा आदमी बड़े मौके पर अपना कद दिखा सकता है और बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों में अपनी औकात दिखा देता है। कोई तुम्हारे हाथ से कुछ छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे भाग्य से नहीं। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो शहरों की चमक धमक पर नहीं, बल्कि खुद पर यकीन करना सीखो। अपने घर के दरवाजे छोटे ही रहने दो, क्योंकि जो झुककर आता है वही अपना होता है। ईश्वर पर आस्था हो तो सबसे कठिन राहों में भी रास्ता मिल जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझा सकते हो, परंतु जो अभिमानी होता है उसे सिर्फ समय ही समझा सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस सत्य को समझना जरूरी है। बहुत समय दूसरों के लिए जिए, अब उनके लिए जीना है जो हमें सच्चे दिल से पसंद करते हैं। जब भी कुछ मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। जो लोग आज तेवर दिखा रहे हैं, उन्हीं को हमने कभी चलना सिखाया था। मैं भी जड़ी बूटी की तरह हूं, किसी को अमृत सा तो किसी को विष सा लगता हूं। लोग तुम्हारी इनकम और पद पर ध्यान देंगे, मेहनत पर नहीं। हम तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें सिर्फ एक साधन समझ लिया। जो लोग सच में महान होते हैं, वे कभी दिखावा नहीं करते। कई बार दुनिया की नासमझी में अच्छे लोग तकलीफें सहते हैं, पर उन्हें अपनी सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए। याद रखना, ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता। जो भी मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है, उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु बन जाता हूं। किसी ने मेरे भक्त के साथ बुरा किया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करता, चाहे उसे कितने ही जन्मों तक भुगतना क्यों ना पड़े। हर सच्चे दिल को मैं मंदिर की तरह पवित्र मानता हूं कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, और तब हमारे पास पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। जीवन में समय को कितना महत्व देते हो? क्या तुम अपना हर काम वक्त पर पूरा करते हो? लोग अक्सर कहते हैं समय ही नहीं मिलता, लेकिन जो समय का सदुपयोग करते हैं वे ऐसा कभी नहीं कहते। वक्त बदलने के लिए वक्त भी अपना हिसाब किताब रखता है, और जब सजा सुनाता है तब हमें उसके आगे झुकना ही पड़ता है। इज्जत कैसे बढ़ सकती है जब मर्दों के झगड़े में गालियां मां बहन की दी जाती हैं? ऐसे में इंसान की इज्जत कहां से बढ़ेगी? जो लोग हमें किसी और के खातिर भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, हमने भी तो उनके लिए सारे जमाने को भुला दिया था। अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे यह मत बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। जमाना बदल गया है, अब याद रखने के लिए भी लोगों को याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा। बड़ा होकर हमें क्या मिला? सिर्फ दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वह बचपन फिर से लौट आता। जीवन में सुख दुख उसी तरह आते जाते रहते हैं जैसे धरती पर मौसम बदलते हैं। कठिनाइयां वो सीढ़ियां हैं जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई हैं। जब जीवन तुम्हें चुनौतियों के सामने खड़ा करता है तो इसे अपने हौसले का इम्तिहान समझो और खुशी मनाओ कि उस कृपालु ईश्वर ने तुम्हें इस परीक्षा के लिए चुना है। जीवन कभी आसान नहीं होता, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देखो। तुम्हारी किस्मत का फैसला कोई और नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। मुश्किल समय में व्यक्ति अक्सर अकेला महसूस करता है, लेकिन वही मुश्किलें उसे भीतर से मजबूत बनाती हैं। चुनौतियां हमें परखने के लिए आती हैं,
और इन्हीं में हमारा चरित्र गढ़ा जाता है। जो लोग संघर्ष से भागते हैं वे अपनी असली ताकत को कभी नहीं पहचान पाते, लेकिन जो उन कठिनाइयों का सामना करते हैं वे सबसे अधिक मजबूत और ज्ञानवान बनते हैं। जो तुम्हें सम्मान दे उसी को सम्मान दो। यह एक साधारण लेकिन गहरा नियम है। हर व्यक्ति अपने आचरण से यह बताता है कि वह किस प्रकार का व्यवहार अपने प्रति चाहता है। कि अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के लिए नरक का द्वार सदैव खुला रहता है। क्रोध तुम्हें भीतर से जलाता है और तुम्हारे जीवन की शांति को छीन लेता है। छल और कपट से कभी सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए अपने जीवन को ईमानदारी से जियो। मनुष्य सब कुछ चाहता है, परंतु सब कुछ प्राप्त करना संभव नहीं है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो तुमसे अलग हो गया है उसके लिए निराश मत हो। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब पुराने दुख और टूटे दिल तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, परंतु उन्हें जाने देना ही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है, और किसी गलत व्यक्ति के साथ रहकर दुख में जीने से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। दर्द सस्ता है, इसे हर कोई मुफ्त में दे देता है, परंतु शांत रहना और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना ही तुम्हारी असली जीत होगी। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो इसे दिल पर मत लो, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं पहचानते। जो रिश्ता हमें रुला दे वह सबसे गहरा होता है, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जीवन में हमेशा शांत रहो, क्योंकि जैसे लोहार गर्म लोहे को ठंडा होने पर ही मजबूत बनाता है, वैसे ही विपत्तियों में धैर्य रखने से तुम्हारी मजबूती का विकास होता है। जब तुम्हारे पास कठिनाइयां आए तो याद रखना, तुम्हारा ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी बनेंगे। सच्चाई और सही कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, और ये ही तुम्हें हर संकट से बचाएंगे। दूसरों से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि उम्मीदों से हार होती है, लेकिन जब तुम खुद से उम्मीदें रखते हो तो जीत तुम्हारी होती है। इस संसार में जो कुछ भी स्थायी है वह आत्मा है, बाकी सब कुछ क्षणिक है, चाहे वह दौलत हो, रिश्ते हों या जीवन के भौतिक सुख। इसलिए अपने मन के सुकून पर ध्यान दो, न कि उन चीजों पर जो हमेशा के लिए नहीं रहती। चाहे तुम अच्छा कार्य करो या बुरा, भगवान हर चीज को देख रहे हैं। जब तुम सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा है, तब भी भगवान तुम्हारे कर्मों को देख रहे होते हैं। जो कुछ भी तुम करते हो उसका फल निश्चित है। जीवन में दौलत और संपत्ति की महत्ता को समझो, लेकिन यह भी जानो कि असली खुशी दौलत से नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के अच्छे पलों और दूसरों को खुशी देने से आती है। धन एक साधन है, साध्य नहीं। जो तुम खर्च कर सकते हो वही तुम्हारा असली धन है, बाकी सब संपत्ति की तरह तुम बस उसके चौकीदार हो। सांसारिक लोग जल्दी फल पाने के लिए दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन मेरी भक्ति का फल धीमा होता है, क्योंकि वह दीर्घकालिक और स्थायी होता है। जब तुम सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति से तुम में वैराग्य जागता है और तुम्हारा प्रेम मुझ में बढ़ता है। यह दीर्घकालिक भक्ति ही तुम्हें सच्ची शांति और मुक्ति प्रदान करती है। इस संसार में मनुष्य का मन हवा के झोंकों जैसा होता है, जो उसे इधर उधर भटकाता रहता है, लेकिन जो मेरे प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास रखता है वही जीवन की सच्ची दिशा पा सकता है। खुशियों का कोई निर्धारित रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया, खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना तुम प्यार करोगे उतना ही तुम प्यार प्राप्त करोगे। लोगों की परवाह मत करो, क्योंकि पहले दिन लोग मजाक बनाएंगे, दूसरे दिन हंसी उड़ाएंगे और तीसरे दिन सब भूल जाएंगे। इसलिए वही करो जो तुम्हें सही लगे और जिससे तुम खुश रहो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। बुरा वक्त ही असली परीक्षा होती है, जो बताता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसे सब लोग अच्छा मानते हों। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा भरोसा कर लो। जो लोग तुमसे काम निकालकर तुम्हें छोड़ देते हैं, उन्हें माफ कर देना ही समझदारी है। मनुष्य को हमेशा अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। सुख कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन मन में कोई कड़वाहट न रहने दो। चुप रहकर गलतफहमियां बढ़ाना सही नहीं होता। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम कहते नहीं और लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर तुम किसी पर प्यार और विश्वास के रंग चढ़ाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे, लेकिन अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने से इनकार कर दे तो उनसे समझौता मत करो। इससे बेहतर है अकेले रहना। कम से कम सुकून तो रहेगा कि कोई गलतफहमी नहीं है। कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं
जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन ईश्वर का द्वार वह है जहां कभी ताने नहीं मिलते। प्यार करने में चंद लम्हे लगते हैं, पर ठोकर खाकर उठने में पूरी जिंदगी लग जाती है। लोगों ने जो दिया उसका एहसान जताया भी, पर याद रखना, जो मेहनत करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। किसी की किस्मत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। इस दुनिया में हर समस्या का हल है और हर मेहनत का फल मिलता है। जो लोग पसीने की स्याही से अपने इरादे लिखते हैं, उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं रहते। अगर तुम्हारी प्रगति धीमी है या तुम बार बार गलतियां कर रहे हो, तो घबराओ नहीं, क्योंकि तुम उन लोगों से बहुत आगे हो जो प्रयास ही नहीं करते। दुख कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जो धैर्य और मेहनत से काम करता है वह अंत में सुख पाता है। गलती करके खुद को सही साबित करना कठिन है, लेकिन वह आवश्यक है। जो लोग तुम्हें डूबते देख रहे थे, अब तुम्हारी तलाश में हैं। वक्त ने सिखाया है कि सही समय पर बदलाव जरूरी है। असली दुनियादारी यही है जिसमें लोग अपने स्वार्थ में खो जाते हैं, और वहीं लोग जो तुम्हारे साथ थे अब तुम्हें भूल जाते हैं। किसी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। यदि किसी जीव को कष्ट का अनुभव हो रहा है, तो तुम अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हो? जो छल करता है उसे छल ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन जो जीवन को सच्चाई से जीता है उसे हर पल सुकून मिलता है। यह मत समझो कि हम थोड़ा परेशान हैं। हम दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान हैं। हम साथ निभाने आए थे, लेकिन तुम हाथ छोड़कर चले गए। जो व्यक्ति भगवान का दास हो जाता है, वह केवल अपने आराध्य से प्रेम की कामना करता है और दुनिया के छल कपट से ऊपर उठ जाता है। रिश्तों की नींव में विश्वास होना चाहिए। हर रिश्ता हीरे की तरह कीमती और अनमोल होना चाहिए, चाहे वह दिखने में छोटा हो। इस दुनिया में टाइम पास का दौर है, इसलिए किसी के लिए खुली किताब मत बनो, नहीं तो पढ़कर फेंक दिए जाओगे। आजकल सच्चाई से भी अपने रूठ जाते हैं, इसलिए किसी पर जोर मत डालो कि वह तुम्हें समय दे। जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे खुद तुम्हारे लिए समय निकालेंगे। दिल भी झुकना चाहिए, क्योंकि केवल सर झुकाने से सच्ची बंदगी नहीं होती। अगर तुम आईने हो तो आईना ही बने रहो। फिक्र वही करें जिनकी शक्ल खराब है। जब कोई विचार मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, तब वह वास्तविकता में बदल जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह सिर्फ तुम्हारे कर्मों की बात है। हर कोई तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखता। अगर तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे लिए वही करेंगे जो तुमने उनके लिए किया, तो यह एक भ्रम है। खुशियां चाहे किसी के साथ बांटो, लेकिन अपने दर्द और भरोसे सिर्फ उनके साथ बांटो जो वाकई भरोसेमंद हो। रोटी खाने से ज्यादा वक्त उसे कमाने में लगता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है, वह जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। आजाद कर दो उस इंसान और उस रिश्ते को जो सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे साथ हैं। चाहे सफलता मिले या न मिले, अनुभव हमेशा मिलेगा। इस दुनिया में अकेले आए थे, पर अपने विचारों और कर्मों को छोड़कर जाओगे। सफल बनने के लिए सबकी सुनना जरूरी है, पर वही चुनो जो तुम्हारे मन को सही लगे। अपने हर काम में दिल, दिमाग और आत्मा को लगाना ही सफलता का असली रहस्य है। जश्न मनाना अच्छा है, पर असफलता से सीखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जिनके पास पढ़ने की आदत होती है, वे कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि सच्ची ज्ञान और समझ उनके साथ होती है। सैकड़ों असफलताओं के बाद भी जो व्यक्ति प्रयास करता रहता है, वही आजाद रहता है। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जिस मनुष्य के पास धैर्य और संयम है, वह अजेय है। भाग्य को दोष देना बेकार है, क्योंकि कर्म ही सबसे ऊंचा होता है। दुनिया में कई लोग इसलिए आते हैं ताकि हमें अकेले रहना सिखा सकें। जीवन में बेचैनियां और दुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपनों के द्वारा बांटी गई होती हैं। ऐसे में रोने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखना होगा। साथ देने वाले भी आखिर श्मशान तक ही जाते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें कभी तोड़ना मत। जैसे गंदा पानी प्यास बुझा सकता है, वैसे ही एक मुश्किल रिश्ता भी तुम्हारे जीवन में आग को बुझा सकता है। नाराजगी इतनी हो कि उसे तुम्हारी कमी महसूस हो, पर इतनी भी नहीं कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। हर व्यक्ति को उसके असली रूप में स्वीकार करो, तभी जीवन के रिश्ते निभाना आसान हो जाएगा। याद रखो, मुसीबत में जो तुम्हारा हाथ थाम ले, वही सबसे बड़ा रिश्ता निभाता है।
कि तुम्हें धैर्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर तुम एक ताले की चाबी ढूंढते हुए बार बार प्रयास करते हो और फिर भी ताला नहीं खुलता, तब भी आस्था मत खो। अक्सर लोग ऐसी परिस्थितियों में अपनी आस्था खो बैठते हैं, परंतु याद रखो, सफलता धैर्य और विश्वास के बाद ही मिलती है। लोगों की नजर में बुरा बनकर देखो, वे वैसा सोचना भी नहीं चाहेंगे जैसा तुम सोच रहे हो। अच्छे और बुरे लोगों में फर्क यही है कि अच्छे लोगों की अच्छाइयों पर भी लोग उनकी आलोचना करते हैं, जबकि बुरे लोगों की बुराइयों के बावजूद दुनिया उनके साथ होती है। एक दरवाजे पर लिखा था, मैं बहुत दुखी हूं, कोई अंदर ना आए। मगर एक सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। रिश्ते भले ही कम बनाओ, लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल लोग अच्छाई के चक्कर में अच्छे लोगों को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है, तब उसके साथ चलने वाले लोग भी बदल जाते हैं। वह सपने साकार होते हैं जिनके लिए आप अपनी नींद तक त्याग देते हैं। जिंदगी में दर्द के कई नाम होते हैं, लेकिन सच्चा दर्द वही है जो दिल से महसूस होता है। अगर आप खुद को बेहतर नहीं बनाते, तो आपके पीछे आने वाले भी आपसे आगे निकल जाएंगे। आत्मनिर्भर बनो और कभी किसी पर आश्रित मत रहो। यह आत्मसम्मान का सवाल है। रिश्तों में सच्चाई और स्थिरता जरूरी है। दिखावा करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम। कुछ लोग चाहे जितना भी अच्छा करो, आपकी कद्र नहीं करेंगे। समय सब कुछ बदल देता है, और यह वही इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है जो अपने समय का सही उपयोग करना जानता है। अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है, तो हर दिन सुखद होगा। अपराध एक ऐसी भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख व्याप्त रहता है। हम अपराधियों से घृणा करते हैं और उन्हें दंडित करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि वह बुराई की सीमाओं को पार कर जाता है? कारण है कामना। जब कामना पर नियंत्रण नहीं होता और उसे पूरा करने के लिए परिश्रम नहीं किया जाता, तो वह तृष्णा में बदल जाती है। तृष्णा ही व्यक्ति को गलत रास्तों पर ले जाती है। जो लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं, वो तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। उन्हें अपना समझने का कोई फायदा नहीं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही ना हो। तुम्हारा असली सम्मान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं, न कि उन शब्दों में जो तुम्हारे सामने बोले जाते हैं। हजारों में से बस वह एक इंसान चाहिए जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी बुराई ना सुन सके। और जब मीठी और कड़वी बातें दोनों सहने लगो, तो समझ लेना कि तुम्हें जीना आ गया है। इंसान की अच्छाई पर लोग खामोश रहते हैं, लेकिन उसकी बुराई की चर्चा तुरंत हो जाती है। जो इच्छाएं तुम्हारे मन को शांति नहीं देती, उन्हें काबू में लाओ। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, और उस मोमबत्ती का जीवन घटता नहीं है। खुशी भी बांटने से कभी कम नहीं होती। ये द्वार भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां नहीं रुकी, तो दुख की भी कोई औकात नहीं है। समय ऐसा भी आएगा जब लोग बदल जाएंगे, लेकिन सच्चे रिश्ते वही रहेंगे जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। प्यार इंसान से करो, उसकी आदतों से नहीं। उनकी बातों से रूठो, मगर उनसे नहीं। गलतियां भुलाओ, पर इंसान को नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। सही रास्ते पर चलो, सबूत की जरूरत नहीं है, समय खुद गवाही देगा। जीवन की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, बल्कि अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि तुमने कैसे रिश्ते कमाए। कुछ लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, पर उनका उद्देश्य तुम्हें नीचे गिराने का होगा। तुम्हारे पास क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तुम में क्या है यह ज्यादा मायने रखता है। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में सितारों की तरह होते हैं। वे हमेशा चमकते रहते हैं, परंतु उनकी रोशनी तभी दिखती है जब अंधकार घिराता है। हृदय से दिया गया प्रेम वह होता है जो हाथों से नहीं दिया जा सकता, और मौन में कही गई बातें अक्सर शब्दों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे कच्चे आम का स्वभाव खट्टा है, गुड़ का मीठा, मेथी का कड़वा, मिर्च का तीखा और नमक का लवणीय, फिर भी आचार ने सबको मिलाकर एक स्वादिष्ट व्यंजन बना लिया है। उसी प्रकार अगर तुम जीवन में सभी के स्वभाव के साथ एडजस्ट करना सीख जाओगे, तो जीवन मधुर हो जाएगा और तुम सभी को अच्छे लगोगे। खूबसूरती का एहसास आईना नहीं, बल्कि किसी की आंखें कराती हैं। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता, उन पर लोग कपड़े सुखाते हैं। अगर रिश्ता पक्का रखना है, तो नाराजगी को कच्चा रखना चाहिए।
जिंदगी में हर किरदार निभाना आसान नहीं होता। 100 बार टूटना पड़ता है कुछ रिश्तों को निभाने के लिए। जो सीख और अनुभव तुम्हें जिंदगी की मुश्किलों से मिलेगा, वह तुम्हें दुनिया का कोई टीचर नहीं सिखा सकता। हर गम और हर सितम ने तुम्हें एक नया हौसला दिया है। मिटाने वालों ने ही तुम्हें और मजबूत बना दिया। याद रखो, जिन 4 लोगों के साथ बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, यकीन मानो तुम्हारे जाते ही वे तुम्हारी बुराई शुरू कर देंगे। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी एक गलती बन जाता है, क्योंकि लोग यह मान लेते हैं कि तुम दिखावा कर रहे हो। दर्द की फितरत कुछ ऐसी ही होती है कि जब उसे दिखाया जाए तो वह कम लगता है, परंतु सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने दर्द में एक नई ताकत पाता है। जीवन में यह देखने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब आप मुश्किल में होते हैं। तभी पता चलता है कि कौन आपका हाथ पकड़कर चलता है और कौन हाथ छोड़ाकर भाग जाता है। अगर किसी को अपनी गलती नजर नहीं आती तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, यह सब ऊपर वाले की योजना होती है। वह तय करता है कि हमें कब, कहां और किससे मिलना है। मान सम्मान की लड़ाई में अगर कभी अकेले भी खड़ा होना पड़े तो बिना झुके खड़े रहना। खुद को किसी के सामने टूटने मत देना, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों से भी सम्मान की उम्मीद रख सकते हैं। अगर दिल साफ और मकसद सही हो तो भरोसा रखो कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करेंगे। कभी भी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक से एक नया मोड़ लेकर खूबसूरत हो सकती है। जैसे पेड़ और पानी साथ हों तो हरियाली आ जाती है, वैसे ही जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों, वहां जीवन में हरियाली आती है। नमक रोटी खाकर सो जाना, पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं, उससे ज्यादा वे सुनाएंगे। जब ना समझ थे तब रोज जिंदगी के मजे लेते थे, लेकिन जब से समझदार हुए तब से जिंदगी हमसे मजे लेने लगी है। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला था। अब समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करो, क्योंकि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें गहराई से निभाया जाता है। अकेलापन अक्सर उन्हें घेरता है जो सही फैसले लेने का साहस रखते हैं। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें ईमानदारी और गहराई से निभाओ। अपनी खुशियां अपने तक ही रखो, क्योंकि आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाती है। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने का रोग पाल लेता है, उसके लिए कोई दवा नहीं होती। झाड़ू तब तक काम करता है जब तक वह बंधा हुआ होता है, जैसे अपनों से जुड़ा इंसान। एक बार बंधन टूट जाए तो झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से जुड़े रहो, क्योंकि अनेकता में एकता ही जीवन की सच्ची शक्ति है। सपने वे नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं।